अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है कॉर्न सिरप। यहाँ मैंने लिए है एक पैन और मैं पानी इसके अंदर ये मैंने 250 ml का एक कप इसके अंदर डाल दिया है और दूसरा कप मैं 250 ml का डाल दूँगी, मतलब 500 ml हो जाएगा। तो अभी मैं दूसरा कप ऐड करती हूँ इसके अंदर। ये मैं दूसरा कप इसके अंदर ऐड करूँगी और अब मैं इसके अंदर कॉर्न फ्लोर ऐड करूँगी। यहाँ मैंने लिया है पानी और पानी की कितनी क्वांटिटी जो है वो हमने डालनी है, ये है 250 ml। 250 ml जो है वो मैं पैन के अंदर ऐड कर दूँगी 2 कप, मतलब 400। ओके, यहाँ मैंने लिया कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर की कितनी क्वांटिटी हमने इसमें ऐड करनी है वो मैंने लिया है, ये देखिए आपको मैं दिखा सकूं तो 7.5 ml मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी में। मैंने 500 ml वाटर में 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने डाली है कॉर्नफ्लोर। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। एक बात मैं आपसे यहाँ कह दूँ कि ये जो है आपने ठंडे पानी में डिज़ोल्व करनी है, गर्म में नहीं। गर्म में ना इससे गुठलियाँ बन जाएंगी, तो उसके बाद इसका बर्नर जो है वो आपने ऑन करना है। अभी मैं इसका बर्नर ऑन करने जा रही हूँ। इसका बर्नर ऑन कर दिया है और अभी मैं इसको थोड़ा मुँह हिलाती रहूँगी और मैं इसके अंदर चीनी मिक्स करूँगी। जितना हमने पानी लिया है उतनी ही चीनी सेम हमने लेनी है और इसके अंदर हम मिक्स करते हैं। अभी मैं इसके अंदर 500 ml जो है वो शुगर ऐड करूँगी। इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड करने जा रही हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से हिलाती रहूँगी, ये डिज़ोल्व हो जाएगी। जितना पानी लेना है सेम उतनी ही क्वांटिटी की आपने शुगर लेनी है। मैंने 1 कप डाला है, अभी मैं दूसरा कप ऐड करती हूँ। ये देखें, ये अभी ना पक रहा है, तो अभी ये इतना गाढ़ा नहीं हुआ कि इसको उतारें हम। अभी ये ना थिन है, थोड़ा थिक करेंगे इसको तो फिर हम इसको उतारेंगे। इसे अच्छे तरीके से पकाएं, हाई फ्लेम पे पकाएं इसको ना। जो इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था पहले, वो वाइट वाटर नज़र आ रहा था। अभी देखें ये अभी पक रहा है, तो वो बिल्कुल वैसा नहीं रहा। जब ये थोड़ा थिक हो जाए, यानी फिंगर के साथ थोड़ा चिपकने लग गए ज़्यादा, वैसे तो चिपकता ही है चीनी है जो, तो थोड़ा ज़्यादा चिपकने लग जाए तो ये रेडी हो जाएगा। ये हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम चीनी वगैरह डालते हैं, तो हम सिरप डाल सकते हैं ना। इसके लिए एक मैंने कंटेनर लिया है और उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और धो के, और उसके अंदर मैं इसको डालूँगी। देखिए मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कैसे ये पकता है।
ये बबल्स से जब थोड़े ज़्यादा आने लग जाएं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जब ये थोड़े थिक थिक करीब करीब होने लग जाएं तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और इसमें टाटरी भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जी यहाँ मेरा जो है वो कॉर्न सिरप ये देखें रेडी हो चुका है और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। ये देखिए जब ऐसे हो जाए थोड़ा थिक भी, और ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। ये देखें ये इसकी वो होती है, ये थोड़ा भी इसमें ठहरने लग जाएगा गिरते वक्त, तो ये रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ लिया था एक कंटेनर, ये देखिए मैंने एक कंटेनर लिया है जैम का, जो मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। उसके अंदर मैं इसको सेव कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगी इंशाअल्लाह।